हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। राधे कृष्णा फैमिली। आज की शुरुआत भगवान श्री चरणों में। और ये आप सभी लोग दीपक की आरती ले लो और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब की फैमिली में बहुत सारी खुशियां आए, अच्छे अच्छे काम हो। 2026 सबका बहुत अच्छा बीते। और आप सबके सपोर्ट से हम अपना चैनल, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। ये आप लोग लड्डू खा लीजिए फैमिली। और मैंने सोचा थोड़ा लड्डू का भोग लगा देते हैं और प्रसाद भी चढ़ जाएगा, बांट भी देंगे। कहीं आना जाना तो हुआ नहीं सर्दी की वजह से, और कहाँ भी जाएं अकेले। आप लोग घूमने गए होंगे, आप सभी तो घूमने गए होंगे, लेकिन हम तो अपने घर में ही न्यू ईयर मना लिए और बच्चों के साथ पार्टी कर लेंगे प्रसाद बांट के। और बस हमें हमें क्या, जा ही नहीं पाते हैं अकेले, कहीं मन नहीं होता है जाने का, तो बस इसीलिए नहीं जा पाते हैं। तो आप लोग भी मुंह मीठा कीजिएगा फैमिली, और चलते हैं आगे। बाहर बच्चे रहते हैं और थोड़ा बाहर के लिए निकल रहे हैं, तो सर पे थोड़ा पल्लू भी करना पड़ेगा और चप्पल भी डाल लें, क्योंकि पूजा घर में चप्पल तो नहीं ले जा सकते ना, तो इसलिए बिना चप्पल के ही थे, तो जूती पहन लूँ। फिर चलते हैं, आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं फैमिली। और हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा बाहर बच्चे नहीं हैं, कुछ ही बच्चे हैं छोटे छोटे, सबके बड़े बड़े हो गए हैं। और ज़्यादा बड़े बड़े परिवार नहीं है अब तो, बच्चे कम ही हो गए हैं। तो ये मैंने जूती पहन ली है और अब हाथ धुल लेते हैं, क्योंकि हाथ धुल के ही बांटना है। नहीं आप लोग सोचोगे कि हाथ नहीं धुला, इसलिए सामने भी दिखा रही हूँ। तो हाथ धुल के चलते हैं। और ये मैंने साड़ी के पल्लू से ही हाथ पोंछ लिए, क्योंकि यही हम लोगों का टॉवल होता है। एक आदत भी हो जाती है, खुद की चुन्नी हो या पल्लू हो, उसी से हाथ पोंछ लो। बच्चे भी पोंछ लेते थे पहले माँ के हाथों में, माँ के पल्लू में। तो चलिए फैमिली, बच्चों से मिलाते हैं। और ये मेरे घर का गेट है, छोटा सा पुराना लगा हुआ, काफ़ी समय से बाबू के हाथ का है, ससुर जी के। तो आओ बच्चों, पार्टी, लड्डू खा लो आके, बच्चों को बुला रहे हैं। तो देखिए लड़कियां ही लड़कियां हैं, एक भी लड़के नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सामने बेटियां आई हैं उनके घर में, ये छोटी छोटी हैं। एक दो तीन, दो अभी वो खड़ी हैं, तो कैमरा देख के आ नहीं रही हैं, तो हमने कहा आप जब कैमरा बंद करेंगे तब आइएगा। तो ये लोग कुछ बोल रही हैं, तो आप लोगों को हाय बोल रही हैं, आप भी उनसे हाय बोलिएगा। हैप्पी न्यू ईयर भी बोली हैं, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसलिए वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये बेटी की रिश्तेदारी की है, गांव की नहीं है। लेकिन कितना खुश होते हैं बच्चे, कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और मतलब कितने भोले होते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है, इसलिए उन्हें भगवान का रूप माना जाता है। आप थोड़ा सा प्यार करेंगे, वो आपको बहुत सारा प्यार देंगे। तो बच्चों से प्यार करना हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबको कैसा लगता है? बच्चे हमें प्यारे लगते हैं। तो वो बोल रही है कि, बच्चे बोल रहे हैं कि आप आज अच्छी लग रही हो। तो मैंने कहा अच्छा, आज साड़ी पहनी है तो इसलिए अच्छे लग रहे हैं। तो कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं, कितना मस्ती करते हैं, ना इन्हें कोई चिंता होती है ना कोई टेंशन। हाँ बस थोड़ी पढ़ाई की रहती है। कितना अच्छा बचपन का जीवन, कितना अच्छा होता है, ना कोई डर होता है ना कोई भय होता है। और बस जैसे ही बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर सोचते कुछ पढ़ लें, हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, किसी जल्दी शादी हो जाती है तो घर गृहस्थी के जंजाल में फंस जाता है। और नहीं भी होती है लड़कों को, तो बेचारों को तो ये है कि बड़े हुए कमाना है, नहीं कमाएंगे तो बेचारों को घर में कोई रिस्पेक्ट सम्मान नहीं देता। तो लड़कों के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी होती है और बेटियों पर भी। तो आज हम महावर लगाएंगे, आप लोग भी लगाइएगा, क्योंकि रेड कलर, रेड सिंदूर, रेड माहौर,
रेड लिपस्टिक, रेड बिंदी, ये सब हम सुहागनों का ही श्रृंगार है और करना चाहिए, जिससे घर में बरकत भी होती है, सजना संवरना अच्छा होता है। डेली नहीं तो कम से कम कभी कभी तो सजना चाहिए। अपने लिए ही सजो, खुद को देखो कि हम अच्छे लग रहे हैं, और इससे हमें खुशी भी मिलती है। कहते हैं ना, सजने संवरने से मन अच्छा रहता है। और वैसे तो सभी रोज़ हम तो डेली यूज में अपना ऐसे ही रहते हैं, कभी लेकिन कभी कभी खुद को तैयार करते हैं तो लोग देखो मेरी मोहर लग गई है, कैसे लग रहे हैं मेरे पैर, कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब मोहर श्रृंगार बहुत ही अनमोल वो है कि कितना सुंदर है, लेकिन जिस किसी भी महिला का बेचारी का श्रृंगार नहीं होता है तो कितना उसे तकलीफ होती होगी। पूरा जीवन उसके मन में एक ही रहता, यही चीज़ें आती हैं कि काश हमारे साथ ऐसा ना होता। तो इसलिए भगवान किसी की ज़िंदगी में किसी का श्रृंगार ना छीने, भगवान सबको श्रृंगार देता रहे हमेशा आजीवन। जब तक महिला जिए उसका एक ही सपना होता है कि मैं सुहागन जाऊं। तो ये सुहाग एक महिला के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, खासकर अपने भारत में। और हमारा भारत देश इसीलिए हर देशों में संस्कृति वाला माना जाता है। साड़ी बहुत अच्छी पोशाक मानी जाती है। तो लेकिन अभी भी लोग पहनते हैं, सभी पहनते हैं, कभी कोई कम पहनता है, जिसमें कंफर्ट होता है वही पहनता है। तो और एक जिस धरती पर हम रहते हैं वो धरती हमारी माता है। हमको खाना पीना, रहना, कपड़ा, वस्त्र इत्यादि देते हैं। लेकिन एक चीज़ इस सरकार ने महिलाओं से छीन ली कि रिचार्ज भी इतना महंगा हो गया, सोना भी महंगा हो गया, और चांदी, पहले लगता चलो चांदी सस्ती है तो तोड़िया ही पहन लो, लेकिन अब वो भी महंगी हो गई। तो बताओ हम लेडीजें करें तो करें क्या, सब कुछ ख़त्म कर दिया। और अब रोटियां बना रहे हैं, रोटियां मतलब बथुआ के पराठे बनाएंगे। बथुआ खाना अच्छा होता है सेहत के लिए, आप लोग भी खाइए हरी सब्जियां। और अब चल रहे हैं धूप में खाना खाने, बैठकर ज़मीन पर खाना खाएंगे। थोड़ी सी धूप आ जाती है उस साइड तो वहीं बैठकर साथ में सभी लोग खाना खा लेते हैं। और सर्दियों में पक्षियों को भी सर्दी लगती है, तो इसलिए पक्षियों को अपने घर की छत पर थोड़ा दाना डाल दिया करें, जिससे बेचारे कहाँ सर्दियों में खाना ढूंढने जाएं। सब लोग अगर डालने लगेंगे तो पक्षी भी भूखे नहीं रहेंगे। जितना जिससे हो सके करिएगा। और आप लोग खाना खा लीजिए, हम खाने जा रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। चलते हैं, राधे कृष्णा फैमिली, बाय।